सबसे पहले जो एक इन्वेस्टर्स है उसको इन्वेस्ट करने के लिए प्राइस अर्निंग रेशो मालूम करनी है। प्राइस अर्निंग, तो प्राइस कहां से पता लगेगा? मार्केट से पता लग जाएगा कि कितने की है। लेट्स सपोज 600 प्राइस है मार्केट में, इस वक्त ये शेयर 600 का बिक रहा है। बड़ा आसान है। अब अर्निंग जो है वो अगले साल की तो आई नहीं है, तो पिछले साल की अर्निंग या फिर आप पिछले 10 साल की एवरेज अर्निंग लें। तो अर्निंग आप ऐसे करें, EARN, अर्निंग आप पिछले 10 साल की एवरेज कर लें और इसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर लें, प्लस एडजस्ट कर ले इन्फ्लेशन, और इसको 10 पे, यानी ये एवरेज हो गई। अब आपके पास क्या आ गया? प्राइस अर्निंग रेशो आ गई। मैं सपोज करता हूं कि ये प्राइस 600 है और पिछले 10 साल की अर्निंग, अच्छा ये 10 साल की अर्निंग जो है ये एक शेयर की निकालनी है। एक शेयर की निकालनी भी मुश्किल नहीं है। 10 साल की अर्निंग मैं सपोज करता हूं कि हमारी जो टोटल 10 साल की अर्निंग है वो 30 मिलियन है। 30 मिलियन एवरेज जो हमें तवक्को है कि अगले साल 30 मिलियन हम कमाएंगे, और हमारे पास अगर 1 मिलियन शेयर है तो इसका मतलब है ये 30 रुपए EPS आ गया, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर कितना कमाएगा? 30 रुपए। तो यहां से अगर मैं 30 पे डिवाइड कर दूं तो ये 20x आ गया। इसका मतलब है कि मैंने 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपए लगा दिए। तो जितने ज्यादा मैं लगाऊंगा उतना ज्यादा रिस्की काम होगा, जितने कम होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। एक काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है? आपने प्राइस टू बुक वैल्यू निकालनी है। प्राइस का तो आपको पता है, आप बुक वैल्यू कहां से निकलेगी? बुक वैल्यू आप हिस्टोरिकली बैलेंस शीट से देखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो यहां पे ओनर की वर्थ क्या होगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी निकाल दें तो ये कंपनी की वर्थ है। अब कंपनी की जितनी वर्थ है उसको आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं। मैं सपोज करता हूं कि ये यहां से जो निकला है वो निकला है कि कंपनी की वर्थ 10 मिलियन। अब आप इसको 1 मिलियन से डिवाइड कर देंगे तो ये EPS बुक वैल्यू का कितना आ गया? 10। इज इट क्लियर? अब ये 10 EPS का मतलब है ये बुक वैल्यू 10 आ गया, तो ये हमारे पास कितनी आ गई? 60। बुक वैल्यू टू प्राइस, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्राइस टू अर्निंग जो है वो 20 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू टू प्राइस होगा। ये जरा वो दिखाइएगा, इसको बंद कर दें थोड़ी देर। अच्छा, इस तरह से है कि ये अगर 100 मिलियन है तो ये EPS आपका आ जाएगा 10, 100। अब आप क्या करेंगे? EPS आपका 100 है तो प्राइस टू बुक वैल्यू EPS की 100, तो ये आ जाएगी 6। अब आपने क्या करना है? अच्छा, ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये ग्रेटर देन अगर 1 होगी तो ये समझ लें कि स्टॉक अच्छा है। ये प्राइस टू बुक वैल्यू ग्रेटर देन 1, स्टॉक अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसका ये मतलब है डिस्ट्रेस है, यानी स्टॉक आपका अच्छा नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपने सिंपल ये काम करना है कि आपने रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम करनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय
प्राइस टू अर्निंग, बुक वैल्यू ओवर अर्निंग। ये अगर आपके पास 20% है, लेट्स सपोज, पहले ये आपने एनालिसिस करके इसके 3 क्राइटेरिया बना लेने हैं। मसलन हर इंडस्ट्री की रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो डिफरेंट होगी, तो आपने ये देखना है कि आपके स्लैब क्या हैं। तो उसमें सबसे जो अच्छी है, यानी जो एक्सट्रीम पे है, इसको आप एक्सीलेंट कह लें, और अगर ये 10% है तो इसको आप मॉडरेट कह रहे हैं, और अगर ये 5% है तो इसको आप पुअर कह लें। तो इस तरह से ये सिचुएशन है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपने जब प्राइस अर्निंग है तो प्राइस गिवन है और जो स्टॉक एक्सचेंज में पता है, मसलन लेट्स सपोज 600 है, अर्निंग जो है वो पिछले 10 सालों की आप ले लें और इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें, 10 पे डिवाइड करके एवरेज निकाल लें, तो आप समझें कि अगले साल का ये अर्निंग है। और इसमें इस साल के प्रोस्पेक्टस हैं, अगर साल अच्छा जा रहा है तो आप समझिए वो भी इसमें थोड़ा इजाफा कर लें, तो अर्निंग आपके पास आ गई। तो प्राइस अर्निंग आपने मालूम कर ली। अगर ये 20 है तो इसका मतलब ये है कि 20 रुपए दे के आप 1 रुपया कमा रहे हैं। अब आपने प्राइस टू बुक वैल्यू मालूम करनी। तो वो जो आपकी वर्थ है, ओनर इक्विटी, एसेट्स में से लायबिलिटी निकाल दे तो ये आपकी वर्थ है। इस वर्थ को आपने क्या करना है, ईपीएस पे डिवाइड कर देना। तो वो ईपीएस पे ये फर्ज करें 100 आ गया, तो अब आपने क्या करना है, प्राइस टू बुक वैल्यू को डिवाइड कर देना प्राइस टू अर्निंग। ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये अगर 1 से ज्यादा है, यानी 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है आपकी पोजीशन अच्छी है, और ये 1 से अगर छोटा है तो इसका मतलब है कंपनी स्टेबल नहीं है। अब फिर आप क्या करें, आपने एक स्लैब बना लिया कि 20% पर ये एक्सीलेंट है, 10% पर मॉडरेट है, और 5% पे वो स्टॉक जो 20% के करीब है वो खरीद लें, और वो स्टॉक जो 5% के करीब है तो वो बेच दें। बहुत शुक्रिया।